जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का वॉर में खुशामदीद। नाजरीन, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, बल्कि ये तो अब इतना मशहूर हो चुका है कि कई मुल्कों में इसके असरात जो हैं पहुंच चुके हैं कि अमेरिका की एक स्टेट में एक एक ब्लैक आदमी को पुलिस वाले ने जानबूझ के, हम तो अभी के नहीं कह सकते, लेकिन बार उससे ये सरजद हुआ कि उसके घुटने के नीचे, क्योंकि उसको उसको पकड़ना था, तो वो बेचारा दम तोड़ गया। बात जब निकली तो पता चला कि ये बात निकली है $20 के एक नोट से। वो एक दुकान में गया, उसने $20 उसको दिया। दुकान वाला ये समझा कि ये एक जाली नोट है। उसने फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा, और उस आदमी को पकड़ने के चक्कर में उसको पहले बेबस करके, ताकि वो हथकड़ियां लगा सके उसको, पुलिस वाले ने उसकी गर्दन के ऊपर जो है वो अपना घुटना रखा ताकि वो अच्छी तरह काबू में आ सके। लेकिन किसी वजह से उसका घुटना या टाइम पीरियड वो ज्यादा हो गया, और शायद उसको वो हथकड़ियां ना लगा सके, वट एवर, कुछ भी हुआ। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला कि बंदा जो था नीचे, जो ब्लैक मैन, वो ये कहता हुआ मतलब है कि चीखता रहा कि मेरा सांस नहीं निकल रहा, थोड़ा सा ढीला करो या छोड़ो मुझे या कुछ करो। लेकिन पुलिस वाला टस से मस ना हुआ, और रिजल्ट आपके सामने है कि वो आदमी फौत हो गया। और उसके बाद जो हंगामा आराई बर्पा हुई फिर उस स्टेट में, फिर अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में, और इवन कि मैंने सुना है कि पेरिस और जर्मनी तक उसकी जो है हवाएं आई। उस जो अवाम ने एक जुलूस निकाले, उसके असरात यूरोप तक आए। तो इसके बारे में आज हमने सोचा कि प्रोग्राम करें और अपनी राय का इजहार करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर डार साहिब, इज्जत माब, और हमारे रिसर्चर, साइंसदान मुनव्वर अहमद नासिर साहब। तो पहले हम चलते हैं मंसूर डार साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जरा मुझसे ये बताएं कि आपने इसको क्या फील किया है, और आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं। जी मंसूर भाई, प्लीज जी थोड़ा सा मुझसे जी बयान कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई, आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, मैं भी इसको बाकी जो लोग हैं जिस तरह मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा उसी तरह इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में मैं जो महसूस करता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ अमेरिका में। अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में इस तरह के पहले भी बेशुमार वाक़यात जो हैं वो हो चुके हुए हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड, जिसको पिछले हफ़्ते जो है वो उसको जिस तरह वीडियो जो देखी जा सकती है, उसमें यही बज़ाहिर अब तो ख़ैर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है, जो डिस्क्लोज़ हो गई हुई है कि उसका साँस दम घुटने की वजह से, साँस बंद होने जो है वो उसकी ऑक्सीजन की और सप्लाई बात ना करें। होने की वजह से जी, उसकी जो है वो डेथ हुई है। और वो तकरीबन 9 मिनट के करीब, जो अगर वीडियो पूरी अगर कोई देखे तो तकरीबन 9 मिनट के करीब जो है वो पुलिस वाले ने घुटना जो है उसकी गर्दन के जो है ऊपर रखा हुआ, और दूसरा जो पुलिस वाला था वो उसकी बैकबोन के ऊपर जो है वो चढ़ा हुआ था। यानी कि एक तरफ उसका पेट दबा हुआ था और दूसरी तरफ गर्दन जो है वो उसकी दबी हुई थी। और वो वीडियो में ये भी सुनाई दे रहा है बार-बार कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। और बिल्कुल, फिर बहुत आखिर पे वाज़ेह सुनाई दे रहा है कि आई कांट ब्रीथ, या बल्कि ये आई तो कांट अब एक ब्रीथ, स्लोगन बन या चुका है जो। या मामा आई कांट ब्रीथ। और उसके बाद माँ, अपनी माँ को भी वो बीच में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कम से कम 3-4 दफा उसने मामा मामा यानी कि अपनी माँ को भी एक सर्टेन स्टेज पे वो अपनी माँ को भी जो है वो बिल्कुल पुकार बुलाया, रहे हैं। मैंने खुद सुना वो जी, मैंने खुद सुना। जी, तो 46 ईयर्स, 46 साल की उम्र थी उस आदमी की। हम्म, तो उस वीडियो को देखें, एक्चुअली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ऐसा एक सोर्स बन चुका हुआ है इंफॉर्मेशन का, हम्म, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे जो इस तरह सेंसिटिव हों, वो लोगों के इमोशंस के साथ बहुत ताल्लुक़ रखती हैं। और अमेरिका में ख़ास तौर पे
अफ्रीकन अमेरिकन के साथ इस तरह का पुलिस का जो रवैया है ये पहली दफा नहीं आया सामने। गो के अब जो भी फैसला होगा वो तो अदालत ही डिसाइड करेगी, लेकिन इसके नतीजे में लोगों के अंदर गम और गुस्सा जो है वो आना मेरे नजदीक एक कुदरती फेल जरूर है। और जो पहला प्रोटेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन ने शुरू किया जिसमें कुछ वाइट जो हैं अमेरिकन जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं कि वो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। आपने अभी कहा कि ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे आपकी क्या मुराद है? रिसेंटली या कि वो ये रिसेंटली, बिल्कुल हाँ रिसेंटली, अगर इसमें खास तौर पे ये अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये इससे जॉर्ज फ्लॉयड के जो है इसके यानी कि मरने से पहले या इसके कत्ल कह ले या इसकी डेथ से पहले तकरीबन 2 महीने पहले लुइसविल में एक पुलिस ऑफिसर्स ने इन्होंने रेड किया था और उसमें 26 इयर्स का एक ईएमटी का बंदा था, उसको उन्होंने बगैर ये बेयर हैंड था, वो कोई हाथ में उसके वो वेपन नहीं था, उसको भी उन्होंने जो है वो शूट किया। उसकी भी वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये कहने का मकसद कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बार बार रिपीट होती हैं। उसके अलावा अमेरिकन हिस्ट्री में अब देखें, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि वो 14 साल का एक लड़का और वो बहुत ही जो है वो आखिरी कह ले अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा था 14 साल का जो जिसको इन्होंने सजाए मौत दी। और 1944 का वाकया वो, और 10 मिनट उसका केस जो है वो 10 मिनट कोर्ट में हियरिंग हुई उस बच्चे के केस की, उसके ऊपर जो भी एलिगेशन था कि इसने कत्ल किया 2 बच्चियों का। 70 साल के बाद 2014 में 70 साल के बाद वो केस जब रीओपन हुआ, 10 साल उसके ऊपर बाद रिसर्च की गई, री इन्वेस्टिगेट हुआ, तो वो बच्चा जो है वो इनोसेंट था, वो बेगुनाह था। और बहुत सी ऐसी चीजें, बेशुमार ऐसे कई केसेस है कि जिसमें जो है वो अमेरिका की हिस्ट्री खास तौर पे जो ब्लैक अमेरिकन जो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, वो इस किस्म का शिकार होती रही हैं। और मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, बेशुमार स्टेट्स हैं उस मुल्क की, लेकिन हर स्टेट जो है वो उसका एक अपनी पुलिस है। और हर स्पेशली उसमें वर्जीनिया की स्टेट जो है उसका कैरोलाइन स्टेट है, वर्जीनिया है, ये स्पेशली ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे अफ्रीकन स्लेवरी जो है वो कह ले कि उसकी मंडी लगा करती थी, इंसानों के जो है यानी कि गुलामी बिल्कुल के लिए बंदे बेचते दौर थे। में तो उन्हीं स्टेट्स में ये ज्यादा ऐसी चीजें हैं मिलती जुलती। तो बहरहाल अफसोसनाक, बहुत अफसोसनाक वाकया है, मैं इतना कहना इसमें तो चाहूंगा। कोई शक नहीं, बहुत ही अफसोसनाक है। और उसके मुकाबले पे जो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं वो भी कुछ कम अफसोसनाक नहीं है। बहरहाल हम मुनव्वर अहमद नासिर की तरफ चलते हैं, उनसे इस बारे में उनकी राय लेते हैं। जी मुनव्वर साहब। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। मैं इस चीज को जरा डिफरेंट तनाजुर में देखता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि जो हुआ वो गलत हुआ, उसको हम कंडेम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। जिस वीडियो का जिक्र किया अभी, और उसके बाद एक वीडियो 3 दिन पहले रिवील हुई है जिसके अंदर पुलिस ने उस बंदे को, जॉर्ज फ्लॉयड जो है उसको पकड़ा, उसको हथकड़ियां लगाई एंड ही वाज काम। वो कह रहा था कि ठीक है मैंने नहीं किया, मैंने गलती नहीं की। वो सुनाई तो नहीं दी क्योंकि वो कॉर्नर कैमरा था, स्ट्रीट कैमरा था जिसकी वो वीडियो वायरल हुई। और पुलिस वालों ने उसको मतलब एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ा हुआ था, दूसरा पुलिस वाला साथ चला था और वो चल रहा था जॉर्ज फ्लॉयड जो है। और उसके बाद किसी जगह पर उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया है, उसको हथकड़ियां टोटल लगी हुई थी। और ये नहीं है कि उसके हाथ खुले हुए थे, हथकड़ियां उसको स्टार्ट में ही लगा दी गई थी। और उसने हथकड़ियां लगवाते हुए की भी वीडियो है, उसने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया, उसने यही कहा है कि मैंने ये नहीं किया। और उसके बाद उसको गिरा दिया गया। और जिस तरीके से वो पुलिस वाला उसके ऊपर गर्दन के ऊपर पाँव रख के, अपना क्या घुटना रख के बैठा हुआ था, तो पहली बात तो है कि बहुत, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो उसको चलाने की तो जरूर चलाइएगा थोड़ी सी, लेकिन ये कि वो इस तरह से देखी नहीं जा सकती। बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस चीज को मैं नोट कर रहा था कि वो पुलिस वाला जो है वो इस तरीके से ब्रूटल था कि वो 1 सेकंड के लिए भी हिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिला। नहीं हिला। he was like a rock, कि वो
बिल्कुल मतलब जो होता है एक जुम्बिश होना, वो भी नहीं थी उसके अंदर। बल्कि मतलब मैं वीडियो देख रहा था, मैंने देखा कि जब उसने कहा ना मामा मामा, पुलिस वाले का घुटना मैंने थोड़ा सा और दबता मुझे महसूस हुआ, हो सकता है लोगों को ना हो, लेकिन पुलिस वाला जो ऐसे करके बैठा हुआ था बाजू ऐसे लगा के, उसके अंदाज से लग रहा था कि वो उसको तकलीफ दे के एंजॉय कर रहा है और मजीद दे रहा है उसको। बिल्कुल मुझे मुझे भी ऐसा ही फील हुआ। एंजॉयमेंट तो चले ठीक है, वो तो मैं नहीं करता, इसी वजह से ही हैज बीन चार्ज फॉर 3rd डिग्री मर्डर, जो पुलिस वाला है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस बात में आगे चलने की बजाय थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मंसूर साहब ने भी थोड़ा सा पीछे का जिक्र किया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि क्या होता आया है उनके साथ, लेकिन हम एक चीज को निग्लेक्ट करते हैं कि क्या करते आए हैं वो लोग। कौन लोग? मैं ये नहीं, जो ब्लैक पीपल है, मैं अच्छा, ये नहीं कहता हूं कि व्हाइट पीपल जो हैं वो साफ सुथरे हैं, वो धुले हुए हैं, वो भी क्राइम करते हैं, ठीक। ब्लैक भी क्राइम करते हैं, लेकिन ब्लैक जो हैं वो क्राइम करने के लिए उनके पास एक चीज है कि हम निग्लेक्ट होते हैं। अभी आप रिसेंटली मिसाल ले लीजिए, मैनिपुलेट से बात शुरू हुई और उसके बाद इस टाइम पर अमेरिका की कौन सी स्टेट है जहां पर ये नहीं चल रहा है? शिकागो की हमने देख ली, न्यूयॉर्क सिटी हमने देख लिया, मैरीलैंड के हालात हमने देख लिए हैं, और इस टाइम पे वर्जीनिया के हालात हम देख चुके हुए हैं। मतलब हर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर स्टेट जो है वो इस तरीके से कि वो कह ले कि अब हालत जंग वाली बात बन गई। अब इसके अंदर दुकानें जलाई गई, इसके अंदर सड़कों के अमवाल को तबाह किया गया, गाड़ियों को तबाह किया गया। अब ये एक पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं है। अब देखना ये है कि इसके पीछे अज़ाइम क्या है, जो मेरी सोच है। जी जी। विद ऑल रिस्पेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने अपना पाकिस्तान इंडिया के हालात बहुत देखे कि जो ही इलेक्शन करीब आने लगता है तो इस तरह की कोई ना कोई, मोदी सरकार अभी जीत गई मिसाल के तौर के ऊपर, उन्होंने एक कैंपेन चलाई, हमारे नवाज शरीफ साहब जीत के उन्होंने कैंपेन चलाई। मतलब ये एक स्टंट मोदी होता की है जो एक। कैंपेन थी उसके पीछे वो पुलवामा वाला वाक्य याद रखिएगा। बिल्कुल आपने नाम ले लिया, मैं अच्छा अच्छा किया, आपको मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छी बात है आपने नाम ले लिया। अब वो एक सिंपथी होती है जिससे वो जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी उलट हो गई है। यहाँ पर इस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपब्लिकन हैं वो हवा दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब जो अगली गवर्नमेंट, अभी ज्यादा दूर तो नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल है प्राइमरी इलेक्शन तो मंसूर साहब चल भी रहे हैं इस टाइम पे, तो प्राइमरी इलेक्शंस, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा पीछे है बनिस्बत दूसरी पार्टी के। और अभी देखें कि नवंबर में क्या कंडीशन हो, नवंबर में हमारे पास प्रेसिडेंसी के होने हैं इलेक्शंस। अच्छा, अब बहुत ही पुरअमन मंसूर साहब, बहुत ही पुरअमन इनका था वो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट था, लेकिन अचानक प्रोटेस्ट को हवा मिल गई। अभी तक नहीं पता चला कैसे मिल गई हवा। फिर अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो जो वायरल हुई है, जिसमें एक ब्लैक गाड़ी जो है उसने एक व्हाइट पुलिस वाले को टक्कर मारी, एंड नाउ ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन, और वो आईसीयू के अंदर बैठा हुआ है हॉस्पिटल में। उसको टक्कर मार के बकायदा वो जैसे उड़ के वो पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, कलाबाजी खा के वो नीचे गिरा, और बिल्कुल जी ही मैं। वाज मोशन, ही वाज मोशनलेस। और उसके अलावा 4 और पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको हुजूम में गोलियां लगी हैं, दे हैव बीन फायर्ड, उनको बकायदा फायर किया गया। जबकि आप ये देखिए कि पुलिस के जिस बंदे ने ये काम किया, he has been charged, first of all he has been fired and then he has been charged on 3rd degree murder। हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, तो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट किस चीज का? अच्छा, अभी आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं आ रहा था अभी, कल की बात है, बल्कि आ क्या रहा था, मैं वॉक के लिए निकला तो मैंने यहाँ नॉर्वे में एक जगह पे मैं चल रहा था, तो वहां पर बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ था एक बंदे ने अपने घर के बाहर, ब्लैक लाइव्स मैटर्स। अच्छा। अब ये एक प्रोटेस्ट है। आई वाज नॉट शॉक्ड इन फैक्ट, लेकिन ये कि मुझे गलती हुई कि आई शुड हैव टू टेक द पिक्चर, तस्वीर ले लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं ना ले सका। बट एक प्रोटेस्ट तो चिंगारियां हैं वो यहाँ तक, चिंगारियां यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। वैसे मैंने सुना था कि बिल्कुल जर्मनी और फ्रांस में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ इस मामले में। सर, देखिए प्रोटेस्ट करना, मैं इंसान की मौत किसी भी सूरत में हो, मैं उसके बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, लेकिन सर ये
मीडिया पे आ गया, दुनिया में एक दिन के अंदर बड़े लोग रेशियल डिफरेंसेस की वजह से, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से मारे जाते हैं, मर्डर किए जाते हैं, और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, इवन दो उनके केस भी नहीं चलते हैं अदालत के अंदर। हम लोग इसके ऊपर इतना इसलिए उछल रहे हैं। मैं सॉरी बात काट के, हुजूर भाई, मुनव्वर साहब ने बात की है कि इनको इस प्रोटेस्ट को जो कि बड़ा पीसफुली चल रहा था, इसको हवा कहाँ से आ गई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इलेक्शन के तनाजुर में, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुनव्वर भाई ने ये पॉइंट आउट जो है वो किया है, वो इस बात को कि ये बात बज़ाहिर जो मुझे लग रही है कि देखें इस वक्त इलेक्शन को ज्यादा देर नहीं है, इलेक्शन जो है वो भी जो है वो करीब है। उसके प्राइमरी इलेक्शन तो हो रहे हैं इस टाइम पे, अपडेट आ रहा है मुसलसल, प्राइमरी इलेक्शन ये तो चल ही रहा है, कैंपेन एक तरह की इलेक्शन जो वो इन प्रोसेस कह रहे हैं, तकरीबन इन प्रोसेस है। तो अब उसी चीज को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो है मामला वो एक अलग चीज है, लेकिन देखना यह है कि मुल्की सूरत हाल में इसको किस तरह लिया जा रहा है। मैं तो ना इसको जाती तौर पर ना सिविल वार देख रहा हूँ, सिविल वार एक बहुत बड़ा लफ्ज है, उसके लिए एक लंबी जो है वो बहुत सारी चीजें जो है, नौबत नहीं आएगी। नहीं अभी ऐसी चीज नहीं है। मैं सिंपली इसको एक प्रोटेस्ट के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ, और उस प्रोटेस्ट में देखूं तो देखें कुछ एलिमेंट्स हर कंट्री में कुछ ना कुछ क्रिमिनल्स, मैं लफ्ज यूज करना चाहूंगा, दोस्त क्रिमिनल्स जो शॉपिंग सेंटर्स तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, सामान लूट रहे हैं, उनको तो किसी भी तरह जस्टिफाई हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नहीं कर ही नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ ऐन मुमकिन है कि कुछ ऐसी ताकतें जिनके ऊपर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने शायद उंगली उठाई हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं शामिल हो इस चीज में, इस माहौल को गर्म करने में। वो यानी अभी फायदा उठा रही हैं दूसरी ताकतें। बेसिकली होता क्या है, अभी नजर नहीं आ रहा, जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखिए पहले भी ये एक चीज हो चुकी हुई है एक्चुअली अमेरिका में। बात यह है कि अफ्रीकन जो अमेरिकन जो हैं उनका लेवल ऑफ प्रोटेस्ट जो है, हम नॉर्मल प्रोटेस्ट जो यूरोप में या एक कह ले के महजब कंट्री में जिस तरह होता है पुरअमन, उस लेवल पे मेरा ख्याल है कंपैरिजन एज सच नहीं करना चाहिए। शुरू तो पुरअमन हुआ, लेकिन वो ग्रुप्स जो कह लें कि क्रिमिनल माइंडेड है, गैंग है अमेरिका में, वो तो मुतहरक होंगे। और इसी तरह व्हाइट सुप्रीमेसी वाले जो हैं, अब वो देखे ट्रेलर लेके वो भी हजूम के ऊपर वो चढ़ने की कोशिश की, उस ट्रेलर वाले ने भी ट्रक बड़ा सा लेके वो चला गया। क्या मकसद था उसका? इसमें जो आपने बात की है ना, ताकतें, गैर मुल्की ताकतें या ऐसी ताकतें जो अपना मुफाद हासिल करना चाहती हैं, बेसिकली इसके ऊपर मुझे बात याद आ गई। वो एक अमेरिकन ही था जिसने ईरान में जाकर जो वो इनकलाब बर्पा किया, उसकी बुनियाद रखी। उसका नाम था क्रेमेंट, CIA का नाम था शायद। तो वो क्रेमेंट फार्मूला उसने इंट्रोड्यूस करवाया, और वो मुख्तसर में बताता चलूं वो ये था कि उसने कहा कि आप किसी मुल्क में कोई सिचुएशन खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले से उधर सिचुएशन मौजूद है उससे आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। अब यही पे चूंकि पुरअमन प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था, लेकिन एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस मुल्क में, तो वो जो बैरूनी ताकतें उन्होंने इसको गनीमत जाना, और साथ ही होता ऐसे, ये मेरा अपना मतलब मेरा अपनी ये सोच है, मानना है कि होता ऐसे है कि उस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे नकाब पोश बंदे जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, उन्होंने जाके शुरुआत करनी होती है। ऐसी मतलब पुरअमन एहतजाज चलता जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसको प्लान्ड जो है वो किसी दुकान पे हमला करना है, उधर लड़ाई शुरू करानी है, फिर वो देखा देखी हर चीज इन्वॉल्व होती है, इग्निशन का काम करते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं कि गैर मुल्की ताकतें किसी हद तक इन्वॉल्व हो सकती हैं। जी कैरी ऑन प्लीज।
नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल अपनी जगह है, और शायद इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली जो है उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो हैं एजेंसीज जो हैं वो तो अपना काम कर रही हैं यकीनन। लेकिन एक चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मीटिंग थी, जो गवर्नर्स जो मुख्तलिफ स्टेट्स के थे, उसकी भी एक वीडियो जो है, क्लिप जो है वो लीक आउट हुआ है, शायद आपने उसको भी देखा हो। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो काफी सख्ती से कह लें कि उन्होंने उस चीज को, अपना गवर्नर्स जो थे स्टेट्स के, उनको कहा है कि आप एक तरह का भरम हुए हैं वो उनके ऊपर कि भाई आपका होल्ड नहीं है, स्टेट का कंट्रोल नहीं है, आप सख्ती से काम लें, पुलिस फोर्स जो है वो हार्ड स्टेप ले। और उसी पे देख लें कि ऑलमोस्ट 1500 जो सोल्जर्स जो हैं वाशिंगटन में वो ऑलरेडी जो है वो बुला लिए गए हुए हैं। लेकिन अच्छा। उस पर भी थोड़ा सा एक रिजर्वेशंस हैं कुछ कुछ पुलिस अफसरान की तरफ से, जो कि उन्होंने टीवी इंटरव्यूज में भी अपने व्यूज उन्होंने दिए हैं कि उन्होंने इस हार्ड लाइन को जो है डायरेक्टली अच्छा नहीं समझा। उन्होंने यही कहा कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो है वो हार्मनी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी जो हैं जो उस चीज को इग्निएट करते जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, गर्म रखेंगे। तो ये स्टेट एक तरफ अपनी स्टेट रिट कायम करने के लिए और जो होनी चाहिए, लेकिन स्टेट को भी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है उसने भी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ही काम किया है, जो कि गलत हुआ है। तो फिर स्टेट का भी ये फर्ज बनता है कि एक तरफ इस तरह ना बिहेव करे कि वो ब्लैक अफ्रीकन जो साल से, कई दहाइयों से उस अमेरिकन हिस्ट्री में कह लें कि गुलामाना जिंदगी का रहे हैं, शिकार रहे हैं, तो उनके अंदर वो मादा कहीं ना कहीं वो उठता है, ठीक है। अब उनके पास कोई भी लीडर नहीं है। अब जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, कोई लीडर सामने नहीं आ रहा, वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, कोई आग लगा रहा है, कोई सेंटर जो है वो उनकी तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ये एलिमेंट्स कहीं ना कहीं उनको इग्नेट करने के लिए हर कंट्रीज में मौजूद होते हैं, लेकिन ये फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नजर में ये स्टेट के ऊपर ही आती है कि वो इस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। स्टेट को, नवाज साहब आपने कोई देखा है कोई स्टेट का जो हेड है उनका, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया हो हक में? सर देखें, कैसे इसको हैंडल करना? मैं आपको बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो शुरू से ही हमारे कह लें के सामने एक ऐसा पता नहीं मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं ट्रंप साहब के लिए, बट एनी हाउ वो इतना एग्रेसिव किस्म का एक प्रेसिडेंट है, एक आलमी ताकत का, कि जो करता पहले है, बोलता पहले और बाद में फिर सोचता भी नहीं है। अब होता क्या, और मैं अब होता क्या है कि जब से ट्रंप जो है, अव्वल तो ये कि जब से ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी सीट पे आए हैं, तब से, बल्कि उससे पहले से इनकी करतूतें हमारे सामने हैं, और उसके बाद से जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरीके से किया, मेरा ख्याल है वो किसी से छुपी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि शायद ही ट्रंप को लाइक करने वाले लोग मौजूद हों, लेकिन प्रेसिडेंट तो वो हैं यूएसए के। अब प्रेसिडेंट की तरफ से अगर ऐसा बयान आए, जैसे अभी मंसूर साहब ने कहा, वो बकायदा बयान जो था वो दैट वाज नॉट नॉट कह लें कि नॉट अ मैसेज ऑफ हार्मनी, वो एग्रेसिव मैसेज था। वो मैसेज ये था कि अगर आपसे नहीं होता तो मैं सोल्जर भेजता हूं वहां पे। गवर्नर की उसने मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इंसल्ट की, उसकी बेइज्जती की है, बड़े अजीबोगरीब, यानी पावर से उसको दबाने की उसने अपनी सोच का इजहार किया है कि मैं इसको प्रेशर से दबाकर खत्म करने की कोशिश करूंगा, बजाय जी। आप यहाँ पर एक और सिनेरियो आ जाता है कि जब प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट जो है वो इस तरीके की बात करेगा, अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि फायदा उठाने वाले कौन है। जैसे कि अभी मंसूर साहब ने बात की है, बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, या जो फायदा उठाने वाले होंगे वो कोई बाहर की ताकतें नहीं होंगी। ये आपका क्या ख्याल है, ये रशिया करवा रहा होगा? नहीं, दरअसल
प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके अपने कारनामे इतने फैले हुए हैं कि ये कोई भी हो सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट फिर वहीं पर वैलिड, मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, अगर प्रोटेस्ट करना था तो जो ब्लैक पीपल हैं वो प्रोटेस्ट जरूर करें, उनका ये राइट है। पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर कोई मसला नहीं डालता, इवन दो कि जो वो 23 इयर्स ओल्ड जो लड़की है 23 साल की जो इसको लीड कर रही है, मेरे ख्याल है शिकागो की बात है ये, वो चीख चीख के माइक में कह रही है कि ना लगाओ आगे, ना तोड़ो, ये तुम लोगों के अगेंस्ट है। वो चीख चीख के, उसकी वीडियो भी आपने पता नहीं उसको देख ली है कि नहीं, अभी रिसेंटली 8 घंटे पहले की वीडियो है जो कि आई, उसने वो शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग कि मत करो ऐसे। अच्छा, अब वो पुरअमन प्रोटेस्ट चाहती है जो लीड कर रही है, और जो ताकतें हैं वो जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस चीज को यूज करना चाहती हैं, जैसे अभी आपने क्रेमेंट फार्मूला का जिक्र किया, मैं समझता हूं वो बहुत जबरदस्त किया जो आपने यहाँ पे नाम लिया। वाकयातन वो एक सोची समझी प्लानिंग, उसका ये जॉर्ज का मरना या उसको मारना प्लान्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो गई उसका फायदा उठाना, इट सीम्स लाइक इट इज प्लान्ड कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं बहरहाल इस चीज को इस नजरिए से तो नहीं देखता हूँ कि कैसे देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या हल होता नजर आ रहा है? टाइम देखिए जी, टाइम इज रनिंग आउट। ये देखिए जी, बहरहाल ये तो टॉपिक क्या मैं इस पे कहूँ। देखिए जी, अगर तो किसी भी सूरत के अंदर जैसे लोगों को रबड़ बुलेट्स लगे हैं, लोग जख्मी हुए हैं, 4 पुलिस वाले मर गए हैं, 4 पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, जिनमें से 2 इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में हैं, 2 सेफ हैं। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है जो कि आईसीयू के अंदर इस टाइम पे इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में, और जिसके बारे में कोई भी रिपोर्ट आ सकती है कि मे बी ही विल डाई, हम नहीं जानते उस बारे में। अब दोनों तरफ एक सिचुएशन शुरू हो गई है, और ये सिचुएशन अमन की सूरत हाल 2 सूरतों में इख्तियार कर सकती है। पहली टॉक, और दूसरी वॉर, या वॉर भी नहीं कहना चाहिए, जोरे बाजू जिसको हम कहते हैं। बाय फोर्स उसको अगर टॉक जाएगा, बाय फोर्स, एग्जैक्टली। अगर हम इसको टॉक के ऊपर हल करें तो टॉक करने के लिए आएगा कौन? मंसूर भाई वाली बात कि इनको लीड कौन कर रहा है, कुछ नहीं पता, हर कोई अपने अपने ग्रुप्स के अंदर लगा हुआ, किससे बात करें? बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अच्छा मंसूर भाई, जैसे इन्होंने कहा है कि हर कोई अपने अपने ग्रुप्स में लगा हुआ है, लेकिन अभी एक आपने एक 23 साल 24 साल लड़की जो थी, जो उसकी उम्र थी, वो इसको लीड कर रही है, तो एक तो एक वो स्टेट में लीड कर रही है सर, क्या जी, वो तो एक स्टेट में लीड कर रही है, वो तो शिकागो में कर रही है, वो तो शिकागो बाकी कर रही है। चलो जी, उधर तो हो सकता है वो कंट्रोल कर ले, लेकिन मंसूर भाई आप कैसे देखते हैं ये किस करवट बैठेगा जी ऊंट, ये क्या होगा? ये इसमें इसमें अभी फिलहाल इसको तो मैं जो देख रहा हूँ एक लूटमार ही देख रहा हूँ। प्रोटेस्ट अपनी जगह जो होना था वो बहुत गलत हुआ। लोग कम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली प्रोटेस्ट जो देखे उसमें पर दिन के अगर आप देखें तो लूटमार का जो बाजार है वो रात को गर्म होता है। जब अंधेरा होता है, रात हो जाती है, लोग घरों को ज्यादातर चले जाते हैं, लूटमार का जो बाजार है वो रात को गर्म हो रहा है। दिन के वक्त अगर आप देखें तो उस प्रोटेस्ट में ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो तो शामिल होते ही हैं, लेकिन उसमें व्हाइट अमेरिकन भी शामिल है। बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल वो दिन के वक्त है। बल्कि बहुत ज्यादा व्हाइट अमेरिकन है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर दुख का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो खतरे की बात मैं देख रहा हूँ कि ऐसी स्टेट्स लेकिन जो खतरे की बात मैं देख रहा हूँ विशाल भाई कि वो ऐसी स्टेट्स या जहां पर इलेक्शन के दौरान व्हाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट किया गया और पहले से ही वहां पर इस किस्म का माइंड सेटअप है कि हम सुपीरियर हैं, ऐसी स्टेट्स में लोगों की अक्सरियत ने वेपन्स जो हैं वो हाथों में उठा लिए, अपने आप को बचाने के लिए वेपन्स अपना उन्होंने हाथों में उठा लिए। खुदा न खास्ता अगर ये एस्केलेट करती है ऐसी सिचुएशन कि एक तरह की कह ले कि पब्लिक आपस में जो है वो बाजार गर्म हो जाता है रिवेंज लेने का, ब्लैक एंड व्हाइट का, इस चीज को बढ़ाने के लिए, वो आइदर फ्रॉम द राइट साइड वो लोग इसको इस्तेमाल करें या ब्लैक अफ्रीकन जो हैं, सॉरी अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो इस चीज को इस्तेमाल करें। लेकिन दोनों सूरतों में
नुकसान जो है वो तो होगा मुल्क का, लेकिन अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर उसको अननेसेसरली का मैं लफ्ज यूज करूंगा, अननेसेसरली यूज ऑफ फोर्स जो है वो इस्तेमाल की, तो ये चीज ऐन मुमकिन है कि एस्केलेट करती हुई टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में ले जाए कि आज तो हमें को डायरेक्टली कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। वो ताकतें जो अभी सवालिया निशान के तौर पे हम सोच रहे हैं या किसी के जहन में आ रही हैं, ऐन मुमकिन है कि वो ताकतें फिर उनको पीछे से प्रमोट करें, उनकी बैक पे आ जाएं और ये टुवर्ड्स फिर खुदा न खास्ता सिविल वार की तरफ बढ़ सकती है। और फिर इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैफियत है वो ऐन मुमकिन है कि वो आखिरी ट्रंप कार्ड, सॉरी टू से, आखिरी ट्रंप कार्ड भी खेल जाए। तो वो कार्ड उनके हाथ में ऑलरेडी कांग्रेस दे चुकी हुई है जॉर्ज बुश के जमाने से। बीइंग एन प्रेसिडेंट, वन एंड ओनली वन पर्सन कैन इम्प्लीमेंट, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो रिस्क बहरहाल मौजूद है। अल्लाह करे कि ये यहीं पे कंट्रोल हो जाए, लेकिन सूरत हाल को ठीक नहीं लग रही। बिल्कुल जी, मेरी और हमारी यही ख्वाहिश है कि ये किसी तरह यहीं पे कंट्रोल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस तरह के पैगामात अवाम उन्नास को देने के बजाय हार्मनी की कोई सूरत हाल पैदा करनी चाहिए, बाय फोर्स नहीं, बाय टॉक। और खुदारा इसको इलेक्शन कैंपेन की भीड़ समझकर लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। जो सर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, और पुलिस वाले ने गलत किया उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। अदालतें मौजूद हैं, प्रोटेस्टर अपनी जगह पे, लेकिन वो जो सो कॉल्ड ताकतें हैं उनको फायदा उठाने का मौका ना दीजिए। मंसूर भाई और मुनव्वर भाई, आप मैं एक मिनट मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका की अवाम को पता है कि अगर फौज आती है मिसाल के तौर पे, तो अमेरिका की अवाम उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, सिवाय इसके कि जानी और माली नुकसान होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर, वो ये है कि पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है जिसका नाम है कोरोना। और हम लोग ये पीट बैठे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जो ये हुजूम इकट्ठे हो रहे हैं, जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक बाजार गर्म हो जाएगा। अमेरिका में ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा मौत वाकई हो चुकी हैं। इस सारे के सारे प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अगले 50,000 और लोग मर जाएं इस प्रोटेस्ट की वजह से? क्या अमेरिकन लोग ये चाहते हैं? मैं इस चीज के ऊपर इंतहाई अगेंस्ट हूं। इसको निहायत पुरअमन होना चाहिए, बल्कि लोगों को अपने घर जाना चाहिए, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिलीज का ध्यान रखें। जो कुछ हुआ उसको पुलिस और अदालत पर छोड़ दीजिए, और प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। वो ठीक नहीं है, बल्कि आजकल की तो सिचुएशन इससे भी बदतर है कि कोरोना की वजह से जो सूरत पैदा हो चुकी है पूरी दुनिया में, उसको भी आप वायलेट कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट की रिट कायम होनी चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल, स्टेट के थ्रू, लॉ के थ्रू ये मसले हल होने चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी मजीद टॉपिक के बारे में जब आपसे मजीद जानेंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।